दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसी दौरान 1948 में देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी एक सभा में गए थे। सभा के दौरान उन पर जो एक विपक्षी जो लोग थे उन पर जो धारणाएं गलत रखते थे, आज उनके ही नाम को हम फिर दोहरा रहे हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने 1948 में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज का दिन शहीद दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है और महात्मा गांधी के अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं दुनिया के कई देशों में लगी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जापान में गए और उन्होंने भी वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लेकिन गोडसे के चाहने वाले इस कदर हावी हैं कि आज देश में कहीं ना कहीं किसी भी ना किसी रूप में गोडसे का जिक्र जरूर कर देते हैं। नाथूराम गोडसे का नाम नाथूराम है, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने जो अंतिम शब्द कहे थे वो हे राम कहे थे। हमारे साथ मौजूद है कुछ देवास के जिम्मेदार लोग, हम इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, आज शहीद दिवस है, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा विचारधारा की लड़ाई होती है, चाहे वो लड़ाई राम रावण की हो, कृष्ण कंस की हो, चाहे वो बापू की हो, चाहे गोडसे की हो। लेकिन सर्वाधिक विचारधारा को सर्वमान्य वही किया जाता है जो जनहितैषी हो, सर्वधर्म समभाव की हो। हमारी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है, अहिंसा परोधर्म की है, जिसे सकल विश्व आज भी मानता है और सकल विश्व ही उस विचारधारा पर चल रहा है। आज भलाई से नाथूराम गोडसे की विचारधारा वाले लोग इस देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हो, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सत्य विचलित जरूर हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। मैं आज भी गांधी जी के अहिंसा परोधर्म वाली विचारधारा, सर्वधर्म समभाव वाली विचारधारा का समर्थन करता हूं। चंद लोग भला ही नाथूराम गोडसे की विचारधारा को श्रेष्ठ माने, लेकिन इस सकल विश्व में हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। हिंसा को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है, इसलिए अहिंसा श्रेष्ठ है, सर्वधर्म समभाव श्रेष्ठ है। इस पे ही सकल विश्व चल रहा है और पूरा भारत इस पे ही चलना चाहिए। अच्छा, नाथूराम गोडसे की भी प्रतिमाएं लगा दी जाती है और महात्मा गांधी के समतुल्य खड़ा किया जाता है। ये तो विचारधारा को मानने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे कि आज भगवान श्री राम जी को जन्म जन्मांतर से लोग पूछते आए हैं, लेकिन रावण का जिक्र कहाँ होता है? हर समय नकारात्मक सोच भी को पैदा करने वाले लोगों की भी संख्या अधिक होती है, लेकिन हर समय जीत सच्चाई की होती है। युग कोई सा भी हो, लेकिन सत्य हर समय जीतता है। नाथूराम गोडसे की विचारधारा के वही लोग हैं जो इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, इस देश में नकारात्मक सोच पैदा करना चाहते हैं, इस देश को तरक्की के रास्ते पे रोकना चाहते हैं। जो लोग सकारात्मक सोच के धनी हैं, वो बापू के सिद्धांतों को पालन करते हैं और अहिंसा परमो धर्म जो बापू का नारा है, आज उसकी आवश्यकता है। इसी को लेके अभी विगत हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से 27 मई को मऊ में 27 तारीख को मऊ के अंदर जय बापू जय भीम जय संविधान की जो महारैली हुई, वो इसीलिए थे कि इस बापू की विचारधारा को मानने वाले लोगों को वापस प्रेरित करके इस देश को उस तरक्की मार्ग पर ले जाना है और इस देश को ऐसे खुशहाल बनाना है, भाईचारे का पालन करके अच्छा माहौल, सदाभाव का माहौल पैदा करना है, ताकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विचारधारा को प्रफुल्लित करना है, ताकि देश तरक्की के मार्ग पे जाए, ना कि नकारात्मक सोचों के पीछे जाए। चंद लोग होते हैं, हर अपवाद तो हर जगह होता है, ऐसे ही नाथूराम गोडसे को मानने वाले अपवाद के लोग हैं, लेकिन ज्यादा लोग बापू की विचारधारा को मानने वाले देश में है। अच्छा, जैसे अभी अनिल भाई ने कहा कि हमारी जय भीम जय संविधान की जो यात्रा है आपकी, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी आपकी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट देखी थी कि फ्री का राशन, लेकिन बापू ने तो जो जिक्र करा हमेशा लोगों को एक साथ लेकर चलने का, तो ऐसे में जो फ्री की चीजें या फ्री की जो सरकार जो देती है सुविधाएं, क्या वो गलत है या सही है? थोड़ा क्या होता है, हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए ये सारी चीजें करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ भी नहीं,
अभी जैसे आप कह रहे हैं कि संविधान वाला, संविधान का माखोल उड़ाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने, हम अगर बापू की बात करते हैं इस देश में, तो बापू कोई व्यक्ति नहीं, गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचारधारा है, एक सोच है। जिस सोच को और जिस विचारधारा को जो जिएगा वो गांधी जी की और अहिंसा की विचारधारा पे जिएगा। और एक गोड़ से जो है उसने एक व्यक्ति को मार सकता है, लेकिन क्या आज गांधी जी की विचारधारा को हम मार पाए? संभव नहीं है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी कितने प्रलोभन किसी चीज के दे, आंकड़ों की हेराफेरी है। लोग, हमने उस समय भी आपको बताया कि लोग भोंगा लगा के जब आपका राशन खरीदते, आप राशन महंगा खरीद रहे हो और लोगों में फ्री बांट रहे हो और वो लोग बेच देते हैं, तो प्रश्न खड़ा नहीं होता कि आपका राशन ठीक है कि आपकी व्यवस्था ठीक है? कोई व्यक्ति बिना रोटी खाए जी सकता है, फिर वो आपका राशन क्यों बेच देता है बाजार में? राशन तो खरीदने दूसरा जाता होगा। इसका मतलब आप जो राशन दे रहे हो वो ठीक नहीं है, या वो व्यक्ति ठीक नहीं जिसको आपने राशन दिया, उसको जरूरत ही नहीं थी। तो क्यों नहीं इन सारी चीजों पे काम होता है? जिसको जरूरत है उसको देना चाहिए। कांग्रेस ने कभी ये नहीं किया कि हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन उनको देते थे जिनको जरूरत होती थी। आज की तारीख में इनके यहाँ रेवड़ी बढ़ती कार्यकर्ताओं की, कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा उसकी राशन की पर्ची बनेगी, चाहे उसके यहाँ 4 मंजिला बिल्डिंग हो, तो बेचेगा साहब। यहाँ पर कांग्रेस की बात हो रही है और बापू की बात हो रही है, लेकिन ऐसे में जब देश का जो एक बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस से छूटता था जा रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी की जो यात्राएं हुई, भारत जोड़ो यात्रा या अलग अलग जो यात्राएं हैं, उसके बाद कुछ वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा। ऐसे में क्या लगता है आपको कि 5-10 सालों में कांग्रेस का कुछ वापस फिर उद्धार होगा? सर्वप्रथम आज शहीद दिवस है। बापू को मैं श्रद्धांजलि देते हुए आपके प्रश्न का उत्तर ऐसे दूंगा कि कांग्रेस ना कभी खत्म हुई थी ना होगी। उज्जैन में आपके जनपद में देखिए आप क्या हो, ये तो चलता रहता है। जो लोग लालची किस्म के होते हैं, जो समय पे क्षणिक फायदा उठा रहे हैं, और कुछ ईडी सीबीआई और जांच से डर रहे हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य तो शुरू से सुनहरा रहा है, अभी भी है और आने वाला भी रहेगा, क्योंकि ये कुछ विदेशी और उद्योगपति की ताकतों से लोगों के दिमागों को और क्षणिक लाभ देके भ्रमित कर दिया गया है। लोकसभा में आपने देखा कि उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, 240 पे आके रह गए। अभी भी उन लोगों ने छल कपट से उन लोगों को भ्रमित करके, लोगों के दिमागों को रेडिकलाइज करके मत प्राप्त कर लिया है। इसमें भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, अभी चूंकि यहाँ बोलना उचित नहीं होगा। कांग्रेस एक सबसे बड़ा समूह है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है, जो जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस का आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। ये लोग तो जो लालची है, दोगले और दगाबाज है, वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। कट्टर कांग्रेसी कार्यकर्ता तो आज भी अपनी जगह अडिग है। वो कांग्रेस का आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा होगा, आप इसकी बिल्कुल कतई चिंता न करें। ये आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस पर कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कहा कि हम तो बापू की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। मेरे साथी मुर्तजा सैफी के साथ में नमस्कार।